एक और बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। चुनाव आयोग के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। चुनाव आयोग कह रहा है राहुल गांधी शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करें। राहुल गांधी जो सबूत दे रहे हैं वो उन सबूतों के लिए हस्ताक्षर ले रहे हैं। ईसी के सूत्र ये बता रहे हैं 1960 के रूल के तहत 23B ये जो रूल है ये कहता है कि आपको शपथ पत्र दाखिल करना होगा। जो भी आप आरोप लगा रहे हैं उसको लेकर आपको चुनाव आयोग में हलफनामा दर्ज करना होगा। चुनाव आयोग के सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तो राहुल गांधी के आरोप, बीजेपी का पलटवार और अब इलेक्शन कमीशन जो कह रहा है कि सबूत के लिए हस्ताक्षर ले रहे हैं और हलफनामा दर्ज किया जाए। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी रमन कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमन, कल राहुल गांधी ने आरोप लगाया महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटक को लेकर वोट चोरी का बड़ा आरोप। उसके बाद देर रात जो है वो इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ डिनर डिप्लोमेसी की बैठक और आज एक बार फिर राहुल गांधी अपने उन आरोपों को दोहराते नजर आ रहे हैं। इस बीच चुनाव आयोग भी पीछे नहीं है, वो भी ये कह रहा है कि आप शपथ पत्र जो है वो दाखिल करें। देखिए, दिल्ली के बाद बेंगलुरु का जिक्र उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था और इंडिया गठबंधन की जो डिनर डिप्लोमेसी थी उसमें भी उन्होंने प्रेजेंटेशन के दौरान बेंगलुरु का जिक्र किया था, एक चुनाव क्षेत्र का जिक्र किया था और आज बेंगलुरु में उन्होंने वोट अधिकार रैली में फिर से चुनाव आयोग पर निशाना साधा और कहा कि चुनाव आयोग गड़बड़ियां कर रहा है। महाराष्ट्र का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि 1 करोड़ वोट वहां पे लोकसभा चुनाव के बाद बढ़ गए, विधानसभा चुनाव में 1 करोड़ वोट बढ़े और सभी ने बीजेपी के पक्ष में वोट डाला। तो जो सबूत राहुल गांधी ने दिए हैं उस सबूत के आधार पर चुनाव आयोग डिक्लेरेशन की मांग कर रहा है। जो चुनाव आयोग लगातार ये बात कह रहा है कि आइदर साइन द डिक्लेरेशन और अपोलॉजाइज टू द नेशन, देश से माफी मांगे या साइन करे डिक्लेरेशन। लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार ये बात कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को जो तथ्य दिए गए हैं, जो सबूत दिए गए हैं कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी की तरफ से, चुनाव आयोग उस पर क्या कार्रवाई करता है ये बात चुनाव आयोग बताए। लेकिन चुनाव आयोग कह रहा है कि डिक्लेरेशन पे साइन करे राहुल गांधी। रमन, कल जिस तरीके से राहुल गांधी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उन्होंने पूरा पीपीटी के जरिए समझाया किस तरीके से कर्नाटक के महादेवपुरा, गांधीनगर में बड़े पैमाने पर चुनाव में धांधली हुई है और आज राहुल गांधी का जो पर्सनालिटी कहा जाए वो कुछ और ही बयां कर रही थी। तो कल और आज के आरोपों में क्या तब्दीली हुई है? देखिए, कल के आरोपों को विस्तार से बताते हुए बेंगलुरु में वोट अधिकार रैली में राहुल गांधी ने कहा कि कर्नाटक के एक विधानसभा चुनाव को हमने एनालिसिस की और एनालिसिस में पाया कि जो बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हुई हैं उसको चुनाव आयोग उसको सुधार नहीं रहा है, उसके बारे में एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। शरद पवार जो कि इंडिया गठबंधन के एक बड़े नेता हैं, जब प्रेजेंटेशन उन्होंने राहुल गांधी का कल देखा तो शरद पवार ने कहा कि इस प्रेजेंटेशन को सभी ब्लॉक लेवल पे, जिला लेवल पे पहुंचाया जाना चाहिए क्योंकि लोगों को इस बात का अंदाजा लगे, इस बात का आभास हो कि चुनाव आयोग किस तरीके से गड़बड़ियां कर रहा है। अभी तक हम लोग आरोप लगाते रहते थे लेकिन सबूत के तौर पर जिस तरीके से राहुल गांधी ने सबूत पेश किए हैं उसके आधार पर जो बातें सामने आई है वो चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं और चुनाव आयोग को इस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और रमन, ये भी राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि ये एसआईआर नहीं है, ये जो है संस्थागत चोरी है और सिर्फ कर्नाटक तक ये बात सीमित नहीं है। हरियाणा, महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव में भी इस तरह की धांधलेबाजी हुई, विधानसभा चुनावों में भी हुई, 6 महीने का वक्त लग गया। लेकिन चुनाव आयोग अब जिस तरीके से ये कह रहा है कि शपथ पत्र दाखिल करें, जो अपात्र मतदाता है उनका सीरियल नंबर दें और मतदाता नंबर दें और हलफनामा दर्ज करें, उस पर कांग्रेस का अब क्या रुख है? कुछ खबर सामने आ रही है क्या? देखिए, चुनाव आयोग की जो कार्रवाई है, चुनाव आयोग का जो कहना है वो लगातार चुनाव आयोग कह रहा है कि एसआईआर को हम पूरे देश में लागू करेंगे। अभी बिहार में लागू करने की पूरी तैयारी चल रही है और 1 हफ्ता बीत गए, 1 सप्ताह 7 दिन होने के बाद भी कोई पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से कोई सबूत नहीं दिए गए हैं कि किस तरीके से गड़बड़ियां हुई है, क्या गड़बड़ियां हुई है। इसलिए चुनाव आयोग लगातार ये बात कह रहा है कि जो एलिगेशन राहुल गांधी के द्वारा लगाए गए हैं उस एलिगेशन को शपथ पत्र के जरिए साबित करे, शपथ पत्र दाखिल करे राहुल गांधी। और कांग्रेस पार्टी का यह कहना है कि जब राहुल गांधी ने सबूत दे दिए हैं, मीडिया के जरिए सबूत दे दिए हैं, पूरे देश ने उस सबूत को देखा, उसके आधार पर चुनाव आयोग कार्रवाई क्यों नहीं करता, शपथ पत्र देने की बात क्यों करता है? रमन कुमार हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए उस पर ज्यादा जानकारी रमन कुमार से ले लेते हैं। रमन, राहुल गांधी के कल के आरोप और आज एक बार फिर राहुल गांधी सबूत के साथ जो है वो मैदान में उतरे हैं और जिस तरीके के आरोप लगाए हैं, इस बीच में कल और आज के इस
वक्त के बीच में रात को इंडिया गठबंधन के नेताओं की डिनर डिप्लोमेसी होती है। ये कहा जाए कि ये सिर्फ कांग्रेस के आरोप नहीं है, ये इंडिया गठबंधन के आरोप हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि जिस तरीके से कल राहुल गांधी के डिनर डिप्लोमेसी में राहुल गांधी ने पूरा प्रेजेंटेशन दिया, पूरी बात विस्तार से बताई, चुनाव आयोग ने क्या क्या गड़बड़ियां की है उन गड़बड़ियों को सामने रखा। उसके बाद से जो इंडिया गठबंधन में शामिल दल के नेता थे, कल जो मौजूद नेता थे, उन्होंने भी माना कि हाँ ये गड़बड़ियां हुई है। इसीलिए मैंने शरद पवार का जिक्र किया कि शरद पवार जैसे सीजन्ड पॉलिटिशियन ने जब ये बात कही कि इसे स्टेट जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर दिखाना चाहिए, इस वीडियो को, इस प्रेजेंटेशन को दिखाना चाहिए, तो कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन में शामिल दलों के नेता सहमत हैं राहुल गांधी के इस एलिगेशन से, इन बातों से। इसीलिए ये एक बड़ी एडवांटेज राहुल गांधी को मिली है, कांग्रेस पार्टी को मिली है कि इंडिया गठबंधन को एकजुट करने में जिस तरीके से टीएमसी के नेता भी वहां पे मौजूद थे और तमाम दूसरे दलों के नेता मौजूद थे, उससे एक बात बिल्कुल साफ है कि आने वाले समय में चुनाव आयोग के मुद्दे पर पूरा विपक्ष जो है, इंडिया गठबंधन का पूरा सदस्य जो है, वो एकजुट है। अब रमन, अब आगे कांग्रेस की क्या कुछ रणनीति होगी, या फिर बेंगलुरु में ये जो वोट अधिकार रैली है, ये संबोधन आज राहुल गांधी का देखा, उन्होंने लगातार सिलसिलेवार तरीके से जो है आरोप लगाए हैं, आगे अब क्या रणनीति? और चुनाव आयोग जिस तरीके से अब जवाब मांग रहा है कांग्रेस से कि वो शपथ पत्र दाखिल करे या हलफनामा जो है वो दर्ज करें, उसको लेकर कांग्रेस के भीतर से कुछ खबर सामने आ रही है क्या? देखिए, कल के प्रेजेंटेशन के बाद जो पत्रकार सम्मेलन हुआ, पत्रकार वार्ता हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद से डिनर डिप्लोमेसी में राहुल गांधी का प्रेजेंटेशन हुआ, उसके बाद आज वोट अधिकार रैली बेंगलुरु में हुई। अब इसके बाद अगली तारीख है 11 तारीख। 11 तारीख को तमाम इंडिया गठबंधन के सांसद जो हैं वो पार्लियामेंट से लेकर चुनाव आयोग तक प्रोटेस्ट करने वाले हैं, वो मार्च करने वाले हैं और चुनाव आयोग को ज्ञापन देने की कोशिश करेंगे। हालांकि इसकी अनुमति उनको मिलती है या नहीं मिलती है, ये देखने वाली बात होगी, लेकिन एक बड़ा कार्यक्रम 11 तारीख को रखा गया है। इसके बाद 17 तारीख से बिहार में तेजस्वी यादव के साथ राहुल गांधी पैदल यात्रा करेंगे, चुनाव आयोग के मुद्दे पर पैदल यात्रा करेंगे। यानी कि देश के अलग अलग हिस्सों में जो बातें राहुल गांधी ने सामने रखी है, उन बातों को ले जाने की वो भरसक कोशिश करेंगे और उसमें इंडिया गठबंधन के शामिल दल के नेता भी हों, ये इंश्योर करने की कोशिश कर रहे हैं वो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रमन इस पूरी जानकारी के लिए।